एक आदमी अपने दोस्त के गांव जा रहा था। शाम ढल चुकी थी, रास्ता सुनसान था, काले बादलों से घिरे। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे कोई बार बार छिपकर तस्वीरें ले रहा हो। ठंडी हवा में कुछ तो था, एक ऐसा सन्नाटा जैसे कोई अदृश्य ताकत किसी के कान में कुछ कह रही हो। बारिश नहीं हुई थी, फिर भी हवा में गीली मिट्टी की सड़ी हुई सी गंध तैर रही थी। हर तरफ एक अजीब बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद चीख चीख कर खतरे की चेतावनी दे रही हो। इस समय पर अब कौन कॉल कर रहा है? हाँ राहुल, बोल। अरे राहुल, तू कहाँ है? किस जगह पर है? मैं जंगल के अंदर से जा रहा हूँ अभी। क्या तू जंगल से जा रहा है? अरे उस जगह से मत जा, पहले। लगता है सिग्नल चला गया। क्या अजीब बात है, नेटवर्क नहीं है। आज के 5G जमाने में ये क्या हो रहा है? छोड़ो, जल्दी निकलता हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। लो, आ भी गई। जल्दी देखता हूँ कहीं बारिश से बचने की कोई जगह है क्या। अरे दूर एक घर दिख रहा है, बस वहीं चला जाता हूँ। कोई घर में है क्या? तभी घर से एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके चमकते सफेद बाल, नीला सीधा कुर्ता और सफेद धोती, सब कुछ एकदम सलीके से। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें जैसे अंदर तक झांक रही थी। एक अजीब सी खामोशी उसके साथ बाहर आई थी, जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। अरे बाबू, बाहर भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। कमरे में बस एक कोने की मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। सीलन भरी दीवारों के बीच धूल से ढकी चारपाई पड़ी थी। सामने एक बड़ी खिड़की से तूफान का मंजर साफ दिख रहा था। बिजली की चमक, तेज हवाएं और एक अजीब सन्नाटा, जैसे कुछ आने वाला हो। तू कहाँ से आ रहा है बाबू? इस वक्त बाहर क्यों घूम रहा है? ये आदमी इतने सवाल क्यों कर रहा है? और ये घर, कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। मैं तो बस तुम्हारे लिए ही इतने दिन से इंतजार कर रहा था बाबू। यहीं बैठा था, तुम्हारे आने के रास्ते को देखता रहा। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो इस आदमी को कभी देखा ही नहीं। फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे जरूर भूख लगी होगी, खाना ले आऊं? आज तेरी पसंद की मछली की झोल बनाई है। मेरी पसंद का खाना ये आदमी कैसे जानता है? इस मौसम में मैं अब दोस्त के घर कैसे जाऊं? और ये बूढ़ा आदमी मुझे जानता कैसे है? अरे कुछ कागज जैसा उड़कर आया है, छुट्टी है शायद। चलो एक बार जाकर देखता हूं क्या लिखा है इसमें। बाबा, मैं आ रहा हूं, दुबई से लौट रहा हूं, 15 अक्टूबर को पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए मछली का झोल बनाकर रखना। तुम्हारा बेटा अनिल। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये घर हर कोना जैसे कुछ छुपा रहा है। और ये बूढ़ा आदमी, इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे वो मुझे जानता है, लेकिन मैं इसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। कुछ तो है यहाँ जो मेरी समझ से बाहर है, कुछ तो है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अरे बाबू, खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी मगर बदली हुई आवाज आई। राहुल ने पलटकर देखा। रामू काका चारपाई के पास खड़े थे। चारपाई पर एक थाली रखी थी, गर्म भाप उठ रही थी, जैसे अभी अभी परोसा गया हो। पर राहुल तो बस अब भी आया था। इतनी जल्दी गर्म खाना? उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो ठीक नहीं था इस घर में। इतनी जल्दी खाना तैयार कैसे हो गया? मैंने तो रसोई से आग जलने की कोई आवाज भी नहीं सुनी। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और घर के कोने में जो मोमबत्ती जल रही थी वो बुझ गई। पूरा घर गहरे अंधकार में डूब गया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधकार। रुक बेटा, मैं मोमबत्ती जला देता हूँ। अब रामू काका नहीं रहे। वो एक डरावना कंकाल है, एक चलती फिरती मौत। इतनी देर तक राहुल जिसके साथ खड़ा था, वो इंसान नहीं, एक भूत था। अब राहुल क्या करेगा? भागे या वहीं जमे रहकर उस सच्चाई को देखे जिसे कोई देखना नहीं चाहता? ये क्या हो रहा है?
अब तक जिसके साथ में था वो कोई सामान्य इंसान नहीं था। कुछ तो बहुत गलत है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्दी मुझे भागना होगा अभी। मेरे साथ क्या हुआ था अमित? तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम जानना चाहते हो तो सुनो। तुम जिस जगह पर गए थे उस जगह की कहानी बहुत ही पुरानी है। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा रहते थे। बेटा दुबई में काम करता था। बहुत दिनों बाद वह घर लौट रहा था, लेकिन जिस दिन वह लौट रहा था उस दिन जोरदार तूफान और बिजली गिरी। एक बड़ा पेड़ और बिजली का खंभा उनके घर की छत पर गिर पड़ा। उसी के साथ वह बूढ़ा आदमी भी मर गया। और उस दिन से रामू काका अपने बेटे के लिए दिन रात उसी चौखट पर बैठे हैं, बस इस उम्मीद में कि कभी तो उसका बेटा लौटेगा। हर रात जब आहट होती है वह चौंक कर दरवाजे की ओर देखता है। शायद वो आ गया। फिर जो भी आता है उसे खाना परोसता है, पास बिठाकर बातें करता है, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे मान लिया हो बेटा कभी गया ही नहीं,